मुखिया जो है ना हमारे पंचायत में अपना मनमौजी काम करते हैं। हाँ। किसी वार्ड सदस्य से कोई मतलब नहीं रखते हैं और ज़बरदस्ती कार्यकारिणी पर साइन करने के लिए हमेशा कहते रहते हैं कि साइन कीजिए, नहीं तो हम आपको कुछ नहीं चलने देंगे। समस्या है जो मुखिया जी दबंगता के साथ मनमानी करते हैं, उनको जो मन में आता है वही काम करते हैं। कि वार्ड सदस्य लोग थोड़े थे, सब वार्ड पति लोग जो है से बेबुनियाद माने कभी पंचायती भवन प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास प्रखंड में जाके बेबुनियाद हल्ला चिल्ला कर रहे हैं। मधवापुर प्रखंड के तरैया पंचायत में मुखिया और वार्ड सदस्यों के बीच का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। जमकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बीच बीते सोमवार को वार्ड सदस्यों ने प्रखंड कार्यालय पर मुखिया के विरोध में प्रदर्शन कर नारेबाजी किया और आरोप लगाते हुए कहा कि मुखिया बिना आम सभा और बिना कार्यकारिणी के बैठक कर योजनाओं में लूट मचाए हुआ है। वार्ड सदस्यों ने योजनाओं के धांधली और घटिया निर्माण का भी आरोप लगाकर विरोध जताया। वार्ड सदस्यों ने फर्जी हस्ताक्षर का भी आरोप लगाया है। इधर पलटवार करते हुए मुखिया अवधेश ठाकुर उर्फ भिखारी ठाकुर ने कहा कि सरकार द्वारा निर्धारित समय पर आम सभा किया जाता है, जिसमें वार्ड सदस्य की जगह उनके पति पहुंचते हैं और हस्ताक्षर के लिए घर पर दौड़ाया जाता है। कोई भी फर्जी हस्ताक्षर नहीं है। कोई भी बैठक जब बुलाई जाती है तो वार्ड सदस्यों के पति भाग लेते हैं, जबकि जनप्रतिनिधि को खुद भाग लेना चाहिए। मुखिया ने यह भी कहा कि इन वार्ड सदस्यों को योजनाओं के कमीशन चाहिए। कमीशन की मांग करते हो और नहीं देने पर विरोध जताते हैं। यह राजनीति से प्रेरित होकर हमारा विरोध कर रहे हैं, जबकि सभी योजनाएं बेहतर तरीके से किया जा रहा है। प्रखंड से लेकर जिला तक अधिकारी पंचायत में आकर योजनाओं की जांच करते हैं। बहरहाल आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आइए सुनते हैं कि वार्ड सदस्यों ने क्या आरोप लगाए हैं और पलटवार करते हुए मुखिया ने क्या कुछ कहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ रोशन कुमार यादव। वार्ड सदस्य हैं आप? वार्ड सदस्य मेरी पत्नी है, हम भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। प्रतिनिधि हैं आप? हाँ, प्रतिनिधि। कितने नंबर वार्ड के? 10 नंबर वार्ड के हैं। क्या कहना है? हमारा कहना यही है कि मुखिया जो है ना हमारे पंचायत में अपना मनमौजी काम करते हैं। हाँ। किसी वार्ड सदस्य से कोई मतलब नहीं रखते हैं और ज़बरदस्ती कार्यकारिणी पर साइन करने के लिए हमेशा कहते रहते हैं कि साइन कीजिए, नहीं तो हम आपको कुछ नहीं चलने देंगे। प्रेशर डालते रहते हैं, लेकिन हम लोग अब उसके चंगुल में आने वाला नहीं है। हम लोग चुनाव के बाद साल भर उनके साथ में रहे, लेकिन हम लोगों को साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया कि कहने लायक नहीं है। हम लोगों को साथ बहुत बड़ा जो धोखा किया, इधर लोचा लगाते हैं, उधर लोचा लगाते हैं। हम लोग को एक भी बात नहीं मानते हैं। हम लोग कहे कि चलिए कम से कम जो है ना डोल जो इस बीच में बांटे हैं, हम कहे कि हमारे गांव में आकर के बांटिए या नहीं तो पंचायत भवन पर आकर के अपना डोल बांटिए। वो कहे कि जिस आदमी को लेना होगा वो हमारे घर से ले जाएगा, जो नहीं लेना जिसको नहीं लेना है वो हम नहीं आवे हमारे घर पर। और दूसरा बात है कि हम बोले कि मुखिया जी हमारे वार्ड में 2 सोख्ता जो आप बोले हुए थे बनाने के लिए वो सोख्ता बना दिए। तो कहा ठीक है, खदिया खनवा दीजिए। हम उनके बात पर खदिया खनवा, कुल मिलाकर यही आप कहना चाहते हैं कि आपकी नहीं सुनी जाती है। खदिया खनवा दिए, 3 महीना 4 महीना खदिया खनने रह गया। उसके बाद क्या किए कि देखें क्या मुखिया जी बनाने वाला नहीं है, वहाँ पर हम अपना भरवा दिए। आज जिसके वहाँ उनके मन में हुआ तो वो अपना मन से अपना यहाँ अपने कर्ज करता। अच्छा, तो आज आप लोग क्या कुछ दिए भी हैं यहाँ? हाँ, यहाँ पर हम आए हुए थे बीडीओ साहब से मिलने, हम सभी वार्ड सदस्य की हम लोगों के जो समस्या है वो तो हमारे गार्जियन तुल प्रखंड विकास पदाधिकारी है, उनसे मिलेंगे, कम से कम अपनी बात को रखेंगे। लेकिन उनका तबीयत खराब होने के कारण वो नहीं मिल पाए, बोले हैं कि अगले दिन आने के लिए। तब तक हम बोले हैं कि कम से कम हम लोग जो है ना अपना आवेदन जो है ना वहाँ पर रिसीव करा दिए हैं। और मुखिया का मनमानी जो है ना बहुत चरम सीमा पर है। ऐसा है कि आज तक इतना मुखिया बना, आज 5वां पंचवर्षीय चल रहा है, लेकिन इतना मनमौजी मुखिया आज तक नहीं हुआ था। यानी कि वार्ड सदस्य के इतना बात कहता है कि आप लोगों का कोई वैल्यू नहीं है, जो मन है सो करते हैं। ठीक है, क्या समस्या क्या है आप लोग? समस्या है जो मुखिया जी दबंगता के साथ मनमानी करते हैं, उनको जो मन में आता है वही काम करते हैं। स्वच्छता विभाग में उन्होंने अपने मर्जी से 20,000, 30,000, 35,000 रुपया लेके बहाली किया। अब कहता है उसमें से ही हटा दो, जो 50,000 दे रहा है उसको लाओ, बाकी इसको हटा दो। एक स्वच्छाकर्मी था जो मर गया, हम लोग कहते हैं कि उसको पत्नी को उस जगह पर दे दिया जाए। अब कहता है कि नहीं, उसको पत्नी को नहीं होगा, जो 25,000 रुपया 40,000 रुपया लेकर आएगा उसको होगा। सोख्ता बनाया, 10 इंची सोख्ता बनाना था, उसमें 5 इंची जोड़ के किसी को ढक्कन दिया, किसी को चैम्बर दिया, किसी को बिना ढकने का है, कुछ है, मतलब कोई ठीक नहीं है। 7 नंबर वार्ड में आज से 6-7 महीना पहले पीसीसी रोड का निर्माण किया, अभी जाके देखिए टूटा फूटा है। 11 नंबर में नाला बनाया, वो नाला भी नदी में चला गया। माने उनका जितना भी किया हुआ वर्क है सारा का सारा खत्म है।
भ्रष्टाचार के चरम सीमा पर मुखिया जी पहुंच गए हैं और वार्ड को गाली से संबोधित करता है। तो उसी को लेकर आप लोग अभी आवेदन दिए हैं? कहता है जहां जाना है, जिस बाप के पास जाना है उस बाप के पास जाओ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा, तुम ज़्यादा करोगे तो इसका नतीजा बहुत बुरा होगा, जान से हाथ धो लोगे, ऐसे धमकियाँ देता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राजेश मल्लिक। कितने वार्ड के सदस्य हैं? 4 नंबर वार्ड के वार्ड सदस्य हूँ। मेरी पत्नी वार्ड सदस्य है। प्रतिनिधि हैं आप? हाँ, मैं प्रतिनिधि हूँ। ठीक है। अगर मान लिया हम सब जे नियम लिख कर दिलिए, एक बेर आम सभा भेल में लिख कर देने रहिए से किछु ने हमरा सबके देलकै, सब तरह पंचायत में चले हमरा सबके जतेक वार्ड चीज सबके कैंसिल कर देलकै। हुनकर विपक्षी में जो हम सब रहिए ने ताहि द्वारे हमरा सबके वो गलत काज करथिन तो हम गलत काज के साथ देबे, हम देबे कि हम सब सच्चाई के साथ देबे। अगर 5 साल ओनाहिते बीत जेतै, लेकिन हम सब गलत के साथ कखनो नहीं देबे। की नाम भेल अहाँके? ज्योति देवी, 5 नंबर वार्ड। ठीक। मुखिया जी, जिस तरह से कल प्रखंड मुख्यालय पर वार्ड सदस्यों ने जिस तरह से विरोध जताया है और पर आरोप लगाए हैं, जो बिना ग्राम सभा किए हुए मुखिया जी योजनाओं की जो राशि है वो निकाल रहे हैं, क्या मामला है, कहाँ तक इसमें सच्चाई है? कहना है कि वार्ड सदस्य लोग थोड़े थे, सब वार्ड पति लोग जो है से बेबुनियाद, मैंने कभी पंचायती भवन प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास प्रखंड में जाके बेबुनियाद हल्ला चिल्ला कर रहे हैं, जबकि सरकार द्वारा आम सभा की तिथि निर्धारित होती है, सरकारी कर्मी उपस्थित होते हैं। मेरे द्वारा पंचायत में डुगडुगी पिटा के पंचायत सेवक द्वारा लेटर इशू करा के सूचित किया जाता है वार्ड सदस्य लोगों को, वार्ड सदस्य लोगों को कि आप आम सभा में उपस्थित हों, तो उसमें वार्ड सदस्य लोग नहीं आते हैं, वो अपने पति को भेजते हैं, उनके पति आते हैं जैसे वो वार्ड हो। जबकि सरकारी कर्मी द्वारा कितने बार कहा गया कि आप वार्ड सदस्य जो आपकी पत्नी है उनको भेजिए, उनकी ज़रूरत है, जबकि सरकार का भी लॉ एंड ऑर्डर है, चाहे मुखिया हो, पंचायत समिति हो, चाहे वार्ड सदस्य हो, खुद उपस्थित हो, खुद सारी व्यवस्था को समझे। तो वार्ड पति जो है वो अपने चाटी लेके पत्नी का पहुंच जाते हैं, हल्ला बोल करने लगते हैं। उनको खुद समझदारी होना चाहिए कि हमारी पत्नी है, वार्ड सदस्य उसको भेजे। सरकारी कर्मी वहाँ उपस्थित है, आम सभा होता है मुखिया द्वारा नहीं, सरकारी कर्मी द्वारा और प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा तिथि निर्धारित होती है, उसमें आम सभा होता है और बजाबते सूचित किया जाता है पूरे पंचायत को। मैं तो डुगडुगी पिटा के सूचित करता हूँ, लेकिन ये बेबुनियादी वार्ड पति ये लोग जाके कल प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास बोले, जबकि उसमें देख लीजिए कि सारे वार्ड पति हैं। 4 नंबर वार्ड राजेश मल्लिक उनका नाम है, बार बार वो अपने पत्नी के स्थान पर खुद उपस्थित होते हैं और बेबुनियाद शब्दों का उपयोग करते हैं। और मैं उनको बार बार कहता हूं कि आप अपनी पत्नी को उपस्थित दर्ज कराइए, तो नहीं वो अपने आते हैं। कुछ कहने पर बार बार धमकी देते हैं कि मैं हरिजन हूँ, हरिजनेट कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और वही सारे माहौल को कचरा किए हुए हैं। आज 4 नंबर में वार्ड सदस्य हैं, 2 नंबर में वार्ड सदस्य हैं, 3 नंबर में वार्ड सदस्य हैं, 5 नंबर में वार्ड सदस्य हैं, 11 नंबर में वार्ड सदस्य हैं, 13 नंबर में वार्ड सदस्य हैं, सारे के पति पहुंच जाते हैं। और जब सरकारी कर्मी द्वारा कहा जाता है कि भाई ये कार्यकारिणी की बैठक है, आम सभा है, इसमें आपकी पत्नी की उपस्थिति दर्ज होना चाहिए, वो दस्तखत करेगी, मेरे सामने करेगी, कार्यकारिणी का सारा विवरण लोड करता है, तो कहते हैं मुखिया जी जाके घर पर दस्तखत करा लेंगे। बताइए, मुखिया जी उनके घरे घरे जाते हैं तो फिर मुखिया जी को अपने ढंग से वो वार्ड पति जो है तो ट्रीट करने लगते हैं, ब्लैकमेलिंग करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि कैसे दस्तखत हो जाएगा, आप मुखिया जी हमको क्या कर रहे हैं, हमको क्या दे रहे हैं, क्या ले रहे हैं। बहुत मकसद के बाद दस्तखत होता है और दस्तखत पर भी जो कार्यकारिणी पर दस्तखत किया गया उस पर भी लॉ भंडारी द्वारा बोला गया कि जाली दस्तखत है। तो मैं श्रीमान प्रखंड विकास पदाधिकारी से कहता हूं कि कार्यकारिणी का रजिस्टर का फोटोकॉपी उनके कार्यालय में उपस्थित हम कर चुके हैं और दस्तखत को जांच कर लिया जाए और सही दस्तखत पाने पर उचित कार्रवाई किया जाए। और मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी से कहना चाह रहा हूं कि श्रीमान आपके द्वारा
आम सभा की तिथि निर्धारित होती है, आपका सरकारी कर्मी उपस्थित होते हैं, हमारे पंचायत सेवक उपस्थित होते हैं, और आप भी कभी उपस्थित हो जाइए और जितने वार्ड सदस्य हैं उनको उपस्थिति दर्ज कराइए। उस बीच में कार्यकारिणी का आम सभा हो, विधिवत हो, पूरे पंचायत की नागरिक जनता को सूचित करके आम सभा हो और उसमें सारा योजना हो, और उसमें वार्ड पति नहीं आवे। मैं बार बार प्रखंड विकास पदाधिकारी से कहना चाह रहा हूँ, यह वार्ड पति लोग कभी पंचायत भवन कभी प्रखंड में जाके जो हल्ला चिल्ला कर रहे हैं उस पर बाउंड किया जाए। जो पद पर है, वार्ड सदस्य है, वो उपस्थिति हो और वो अपनी बात को रखे। ये जो लगातार आपके पंचायत में हम देख रहे हैं कि जो वार्ड सदस्य और आपके बीच में एक समन्वय नहीं बन पा रहा है, वार्ड पति ही कहिए, क्या असल वजह क्या है? ये बराबर ऐसा क्यों हो रहा है? वजह के कारण है कि उनको हर योजना में जहाँ भी कुछ होता है उनको लग नहीं रहा कि आज बिहार सरकार की जो नल जल योजना था, नल जल योजना में ये लोग सक्सेस नहीं हुए, ले लिया गया। बिहार सरकार द्वारा इनको क्या दिया गया है, लेकिन इनकी जो पेट है बहुत ऊपर तक है कि हर योजना में हमको कमीशन चाहिए। मुखिया जी कहाँ से देंगे? आज स्ट्रीट लाइट लगा है मेरे पंचायत में, वार्ड सदस्य सीधा कहते हैं कि मुखिया जी कमीशन खा के बैठ गए, हम लोग को तो खुद वो नहीं कर रहा है स्ट्रीट लगाने वाले कंपनी, हमको कमीशन चाहिए। कहाँ से कमीशन दिया जाएगा? स्ट्रीट लाइट में कहीं कोई कमीशन मिलता है क्या? है हर योजना में इनको कमीशन चाहिए। आज वार्ड पति हैं, वार्ड सदस्य कहीं है, वो आते हैं कमीशन के लिए, कहाँ से मुखिया जी कमीशन देंगे? यहाँ सिर्फ लड़ाई है कमीशन का, क्योंकि पहले जो सरकार नल जल योजना में लाखों लाख दे दिए थे, वार्ड सदस्य लोग लाखों लाख देखे थे, लेकिन नल जल योजना को सक्सेस नहीं कराए। आज सरकार वो भी वार्ड सदस्य लोगों से ले लिए, तो अब यहाँ है कुछ नहीं रह गया। बार बार कहते हैं वार्ड पति कि मनरेगा में कोदारी से छील दिया गया। अरे मेरा कहना है कि बड़े पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, DPRO सर और 4-5 गाड़ी से 4-5 पदाधिकारी आए और मनरेगा का भी जांच किए। मनरेगा के जांच करने के बाद आज प्रखंड में और पंचायत में वापसी आया है रिपोर्ट इतना इतना, लेकिन तरैया पंचायत आज 1 नंबर पर आया है। वही सर का जांच है। बार बार वार्ड पति कहते हैं ये काम गलत हो गया, ये काम गलत हो गया, वो काम। अरे बुधवारी जांच सरकारी हो रही है, प्रत्येक बुधवारी को सरकारी पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक पंचायत में जांच किया जा रहा है। आज जांच गलत होगा तो खुद न बड़े पदाधिकारी उस पर एक्शन लेंगे कि जांच करेंगे। वार्ड पति खुद को अपने इनको दर्जा का कोई अंदाजा नहीं है कि हमारी पत्नी वार्ड सदस्य है, लेकिन ये पहुंच जाते हैं क्या कहते हैं, कोई भी कार्यक्रम में, आम सभा हो, कोई भी कार्यक्रम हो तो वार्ड सदस्य नहीं पहुंचेगी, वार्ड पति पहुंचते हैं। ये बार बार मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी को कहना चाहता हूं कि यहाँ भी कार्यक्रम, आम सभा हो, आपके द्वारा सूचित होता है, सरकारी कर्मी पहुंचते हैं। वार्ड सदस्य के पद पर जो हैं, या वार्ड सदस्य हैं चाहे वार्ड सदस्य हैं, वो पहुंचे, न कि उनके पति पहुंचे। कुल मिलाकर के कहा जाए कि आप पर जो लगाया गया आरोप है वो बेबुनियाद है। जी जी। क्या परिचय हुआ आपका? ग्राम पंचायत राज तरैया मुखिया अवधेश ठाकुर। आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।